करने की हमने काम किया है। हमारे अवाम की जज्बात और एहसासात को हमने हमेशा प्रायोरिटी पे रख के काम किया है। हम यही अपील करते हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जब तक खत्ते लद्दाख और बिलखुसूस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं तब तक कोई इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे तब तक केडीए को बिल्कुल साइड में रखना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वार्तालाप हो, बातचीत हो और इसका समाधान जो है सिर्फ बातचीत के जरिए से है, ना कि अहिंसा से है, ना कि पत्थरबाज से है, ना कि आगजनी से है। ये कोई नहीं चाहता है कि लद्दाख जो है अहिंसा में रहे। हम चाहते हैं अमन शांति के साथ इस मसले को हल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बातचीत में विश्वास करते हैं। हमारे लद्दाख के जो मसाइल्स हैं, चाहे वो 6 शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो और भी सेफ गार्ड हो, हम सब चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म बातचीत के प्लेटफॉर्म से ही हल हो जाए। हमारे हुकूमत ने एमएचए की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया कि 6 तारीख को हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने इनविटेशंस भी उनको दे दिया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को भंग कर दिया। हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो लोगों का एस्पिरेशंस वगैरह है उनको जल्द अज जल्द जो है हल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है आज जो हमारे नौजवान जिनको हमने 95% हमने रिजर्वेशन का काम दिया। आप मुझे दिखाइए कि कौन सा हमारे हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिनको 95% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन मिला है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज खत्ता लद्दाख और बिलखुसूस करगिल का हमारा बहुत दिराना मांग था जोजिला टनल, आज वो बनने के लिए तैयार है। उस टनल का कितना अहमियत है ये करगिल वाले खुद बखूबी जानते हैं। क्या आज तक हमने कभी नहीं देखा यही लीडर जो है भूख हड़ताल के लिए बैठे जोजिला टनल के लिए? कभी हमने इन लीडरों को नहीं देखा करगिल एयरपोर्ट के लिए? कभी हमने कभी नहीं देखा लोगों को भूख हड़ताल करते हुए, हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए, जो हमारे महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए हमने 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। हम भी चाहते हैं हमारी महिलाएं जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फ्रंट पे आ जाए। क्या कांग्रेस की हुकूमत कभी भी ऐसा हुआ? अवाम खुद जानते हैं। हमारे अवाम अमन और शांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं। यहाँ बुद्धिज्म, यहाँ मुस्लिम, यहाँ क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। और आज इस शांति को भंग करने का जो काम किया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का लोगों ने काम किया है। और कल जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो धमकियां दिया था, आग लगाएंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि जो आग आज लेह में लगाया, जो पत्थरबाजी उन्होंने किया, ये सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आईजी साहब से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तुरंत इनके ऊपर आप कार्रवाई किया जाए, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए कि इस तरह के हालात जो है आइंदा इन फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। यही कुछ बातें आप लोगों से कहना था। अगर आपका कोई सवाल अगर हो तो आप बता सकते हैं। जिस तरह अभी हमें खबर मिली कि सोनम वांगचुक ने जो है अपना स्ट्राइक जो है वो ऑफ की है, उसका ये साफ साफ कहना है कि जितने भी आज तक उसने एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट जहाँ स्ट्राइक पे बैठा, उसने पीस और अमन के साथ की। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी इसमें एज इंटरमीडिएट काम करके जितने भी इशूज है खत्ते लद्दाख के हित में, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ अवाम के हित में आके इसमें काम करें? देखिए, सोनम वांगचुक जी अपनी तरफ से वो एक शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे, लद्दाख के इशू को उठा रहे थे। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भारत सरकार जो है हमेशा लद्दाख के लोगों के साथ, लद्दाख की लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आज
जो घटना हुई उनको भी मजबूरन उनकी जो अमन शांति जो तरीके से वो भूख हड़ताल पे थे उसको भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको भंग कर दिया। उनके जलसे में आके, उनके बहकावे में आके आज सोनम वांगचुक जी को अपना जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म करने पे मजबूर हुआ है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि उनके पीछे जो लोग हैं, उनको जो इस्तेमाल कर रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल एम्पावर के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए सोनम वांगचुक जी को यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लद्दाख के जो लीडरशिप है वो फोर्थ फ्रंट एजेंडे के डिमांड को लेके एमएचए से बात करने वाले थे? बिल्कुल। तो ऐसे में लद्दाखी अवाम काफ़ी अरसे से डिमांड भी कर रहे थे और निराश भी थे कि जल्द से जल्द इन इशू पे डिस्कस हो। तो डिले होने की वजह से ये आज जो घटना घटी है, तो आपको नहीं लगता कि अवाम भी फ्रस्ट्रेट है बीजेपी पार्टी से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आप जब से आर्टिकल 370 हटा, 5 अगस्त 2019 को खत्ते लद्दाख में को यूटी मिला, तब से लेके आज तक भारत सरकार ने हमेशा बातचीत जो है हमारे लीडरों से किया है और उसमें अच्छे नतीजे भी निकला है और उसका सराहना हर पॉलिटिकल लीडर हो चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने सबने किया है। तो हमने कभी डिले नहीं किया है इसमें। मगर इसका जो डिले अभी तक होने का एक ही रीज़न है, वो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुहिम को, जो एपेक्स हो, केडीए हो, इनको पूरा कैप्चर करना चाहता है, अपनी पॉलिटिकल मफाद इसमें निकालना चाहता है। कांग्रेस पार्टी यही केडीए और एपेक्स बॉडी को अपनी सियासी रोटी सीखने के लिए वो लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी वगैरह बैठ सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बाहर का पार्टी है? क्या हम लोग क्या बाहर के लोग हैं? क्या हम इस करगिल के बाशिंदे नहीं हैं? हमारे भी यहाँ काउंसलर्स हैं, हमारे यहाँ भी सरपंच हैं, हमारे यहाँ भी बीडीसीज हैं। क्या वो लोगों का नुमाइंदा नहीं है? सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी अपनी जो साख बचाने के लिए वो ये सारे हथकंडे आज पूरे खत्ते लद्दाख में आग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है, उनकी लीडरशिप कर रहा है और उसका सारा जिम्मेवार जो है आज ये कांग्रेस पार्टी ही है। रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप इस शॉर्ट नोटिस पे आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन लद्दाख के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला दिन की तरह माना जाएगा। इसलिए क्योंकि जैसे आप सबको मालूम है, आज जो दिन में घटना हुआ लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका हम कड़ी अल्फाजों के साथ हम मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम लद्दाख के आवाम से भी अपील करते हैं कि आज जो घटना घटी उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। हम ये साफ अल्फाजों के साथ कहना चाहते हैं, आज लेह में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना घटी, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके गुंडे इस घटना में शामिल है। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से और आईजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि जो भी इस घटने के पीछे जिन्होंने साजिश किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस का जलाने का काम किया, वो वक्त आने पर हम उनको करारा जवाब हम जरूर देंगे। कांग्रेस पार्टी एक बौखलाहट और उनकी साख आज पूरे हिंदुस्तान से खो चुका है। इसीलिए इन्होंने ये हथकंडा, ये साजिशें करने की ये लोग कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम सबको मालूम है, खत्ते लद्दाख एक अमन पसंद जगह है। इस अमन को भंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी दिन रात लगे हुए हैं। कल जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखने को मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उससे साफ जाहिर होता है ये उनकी मिली भगत है। इन्होंने आज लेह में पूरा आगजनी किया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जख्मी किया है। आज आपके मीडिया के माध्यम से हम राहुल गांधी से सवाल करना चाहते हैं कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने लगाया है और पूरे लद्दाख के अवाम को आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की यही सोच विचार है कि जहां अमन शांति है उसमें भंग लगाया जाए, उनकी हालात को ख़राब किया जाए? आज जो दुर्घटना घटी है उसका हम पुरजोर अल्फाज से हम उसका मजम्मत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जला है, इस को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिन में इसका हम करारा जवाब हम ज़रूर देंगे। और हम ही नहीं देंगे, पूरे खत्ते के अवाम, खत्ते के जो लद्दाख जो अमन पसंद लोग हैं, कांग्रेस वालों को इसका करारा जवाब ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ में आज सुबह जो केडीए का हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, इसके पीछे भी कांग्रेस का साजिश है। आज आग जो इन्होंने लेह में लगाया है, वो चाहते हैं करगिल में भी उसको आग जो है वो फैलाया जाए। कल अगर किसी किस्म का घटना यहाँ पे होता है, कोई पत्थरबाजी होता है, तो उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी ही होगा। हम ये साफ कहना चाहते हैं। और जब तक हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अपील भी करते हैं, केडीए में जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, तब तक केडीए के साथ कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है हमारे आम आवाम, हमारे इदारों के सबको लेके सबके जज्बात और एहसासात को खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरे लद्दाख में आग फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसा पार्टी है जिन्होंने पूरे लद्दाख के अवाम का 70 सालाना डिमांड जो है हमने पूरा किया। जिन्होंने यूटी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनका हमने सम्मान करके आज 70 साल में हमने लद्दाख को यूटी बनाया। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप लोगों ने ये हरकतें किया, उसको हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लद्दाख के हित में काम करने की हमने काम किया है। हमारे अवाम की जज्बात और एहसासात को हमने हमेशा प्रायोरिटी पे रख के काम किया है। हम यही अपील करते हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जब तक खत्ते लद्दाख और बिलखुसूस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, तब तक कोई इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे, तब तक केडीए को बिल्कुल साइड में रखना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वार्तालाप हो, बातचीत हो, और इसका समाधान जो है सिर्फ बातचीत के जरिए से है, ना कि अहिंसा से है, ना कि पत्थरबाज से है, ना कि आगजनी से है।